राजद की नई रणनीति पर आखिर क्यों सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव जो कि विधानसभा चुनाव के बाद रुके नहीं, थमे नहीं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और प्रचार प्रसार करते हुए पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो राजद के नई रणनीति को लेकर के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अचानक से अगर कोई आदमी आपको बदला हुआ दिखाई दे तो आप भी पूछेंगे उससे कि भैया क्या हुआ। अब ऐसे में आपको बताएं तो राजद की नई रणनीति क्या है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। राजद द्वारा गठित जांच समिति जो है सवाल के घेरे में है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट अक्सर ठोस कार्रवाई के बजाय राजनीतिक दस्तावेज बन करके रह जाती है। पार्टी इन्हें जानबूझकर भी ऐसा करती है। कई दफा सरकार पर दबाव बनाने का जो जरिया है वो भी इसे मानती है। वहीं पर आपको बताएं तो चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव बिहार से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आते रहते हैं। इसलिए इसको इधर राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य विपक्षी दल जो है राज्य के इन कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा आंदोलन या आयोजन भी नहीं दिख रहा है। वहीं पर अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन इन दोनों पैमानों पर पार्टी की पुरानी छवि जो है वो बाधा बनती जा रही है। सरकार की भूमिका पर प्रश्न उठा करके अपनी छवि को सुदृढ़ जो है बनाने की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। वैसे में जनता से किस तरीके से तेजस्वी यादव जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर जांच समितियों का गठन जो है वो किया जा रहा है। ये समितियां अपनी रिपोर्ट जो है नेतृत्व को सौंपती है, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी के अलावा कोई ठोस आंदोलन या रणनीति जो है वो सामने नहीं आ पाती है। राजद अब तक 2 दर्जन से अधिक जांच समितियों का जो गठन है वो कर चुकी है। 23 अप्रैल को तो एक दिन 3 समितियों की घोषणा भी हुई थी, और ये मुख्यतः उन घटनाओं के लिए बताई जाती है जहां पुलिस प्रशासन या सरकार की भूमिका पर सवाल जो है वो उठाए जाते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो महिलाएं, दलित, वंचित और अत्याचार, संदिग्ध मौत, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं या फिर छात्र हित के मुद्दे पर समितियां जो है घटनास्थल का दौरा कर नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है प्रायः सार्वजनिक नहीं होती है। 2024 से 26 के बीच में गठित अधिकांश समितियों की रिपोर्ट पर कोई फॉलो या फिर सार्वजनिक चर्चा जो है वो नहीं दिखाई दी। कभी जो है कभी कभार वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो है मुख्य बिंदु पर विचार विमर्श करते नजर आते हैं, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से राजद की नई रणनीति को लेकर के सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव लगातार बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के हो या फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के हो, बयानबाजी जो है लगातार करते रहते हैं, और पोस्ट के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया पर सक्रियता वो लगातार दिखाते रहते हैं। अलग अलग वीडियो साझा करके बिहार में हो रहे आपराधिक गतिविधियों को लेकर के वो वीडियो जारी करके खुली चुनौती जो है या फिर ओपन चैलेंज जो है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को देते। कई दफा भी उन्होंने मंचों से ये संचालन जो है वो भी किया और कहा कि अगर आपके पास वक्त है तो आइए और मुझसे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे पर चर्चा कीजिए। अब ऐसे में कल ही की आप तस्वीर देख लीजिए जहां पर उन्होंने कहा भरे सदन में कि जो अपराधी हैं वो सम्राट हो गए हैं, और ऐसे में उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना जो है वो साधा। कल सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव की भरी सदन में काफी नोकझोंक जो है वो भी हुई। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को लेकर के कई टिप्पणी जो है वो भी की। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए बड़े बड़े जो बयान है वो दिए। अब इसी कड़ी में ये कुछ नई रणनीति जो है वो बताई जा रही है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि राजद जो है नई रणनीति अपना करके खुद कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। इस पूरे वीडियो को लेकर के राजद की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।